नमस्कार, रियलो मिस्ट्री चैनल एक बार फिर से हाजिर है आपके लिए जानकारियों का खजाना लेकर। हमारी कोशिश रहेगी आप तक हर उस सच्ची अद्भुत जानकारियों को पहुंचाया जाए जो अब तक कोई और चैनल नहीं पहुंचा पाया है। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जानकारी अच्छी लगे तो शेयर भी जरूर करें। आज हम आपको बताएंगे कि किताब को खोले बिना उसे कैसे पढ़ा जा सकता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर यकीन मानिए इस तकनीक का प्रयोग सबसे ज़्यादा जापान में किया जाता है। इस तकनीक को कहा जाता है क्वांटम स्पीड रीडिंग। क्वांटम स्पीड रीडिंग यानी किताब खोले बिना किताब को पढ़ लेना। क्वांटम स्पीड रीडिंग तकनीक को 40 साल पहले जापान में विकसित किया गया था। आज जापान में हज़ारों इंस्टीट्यूट ये तकनीक बच्चों को सिखा रहे हैं, मगर कुछ इतिहासकारों का कहना है कि ये तकनीक 5000 साल पुरानी है, जिसे महाभारत में इस्तेमाल किया गया था। इस तकनीक के जरिए ही संजय ने महाभारत युद्ध की प्रत्येक घटना का हाल धृतराष्ट्र को सुनाया था। अभिमन्यु, जिसने अपनी मां के गर्भ में ही इस तकनीक के जरिए चक्रव्यूह में प्रवेश करने का नियम सीख लिया था। इसी का उदाहरण है कि अर्जुन ने स्टिक बाण चढ़ाकर मछली की आंख को पानी में देकर सही निशाना बनाया था। अब देखिए, जब हमारे इतिहास के साथ ये तकनीक जुड़ी है तो क्यों इसे सीखना थोड़ा मुश्किल है। कुछ लोग कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद के पास ऐसी शक्ति थी जो किताब के पन्नों को पलटे बिना पूरी किताब पढ़ लेते थे। क्वांटम स्पीड रीडिंग के बारे में सबसे बड़ा मिथ यही है कि पन्नों को तेजी से पलटने पर किताब के बारे में पूरी जानकारी हो जाना। अब आप जानना चाहते होंगे कि ये मुमकिन कैसे है, क्या हम भी ये कर सकते हैं? दरअसल इस तकनीक के लिए सबसे पहले आपको किताबों के नज़दीक होना पड़ेगा, या यूँ कहें कि बुक लवर बनना पड़ेगा। कहते हैं ये तकनीक सबसे ज़्यादा कारगर है बच्चों पर, जिनकी उम्र 8 साल से 10 साल तक हो। बच्चे इसलिए इस तकनीक का ज़्यादा फ़ायदा उठा पाते हैं क्योंकि वो अपने दिमाग से ज़्यादा अपनी आत्मा के करीब रहते हैं। अगर हम क्वांटम स्पीड रीडिंग को दिमाग के साथ जोड़कर देखें तो हमारे लेफ़्ट साइड के दिमाग का हम यूज़ ज़्यादा करते हैं कुछ भी नया सीखने के लिए, पर इस तकनीक का हमारे लेफ़्ट साइड से कोई भी नाता नहीं है, बल्कि हमारे राइट साइड दिमाग का इस्तेमाल इस तकनीक में सीखने में ज़्यादा किया जाता है। कहते हैं इंसानी दिमाग का राइट साइड वाला हिस्सा ज़्यादा एक्टिव होता है। इसी हिस्से के कारण हमारे दिमाग में नए विचार, नए क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं। हमारे राइट साइड दिमाग की ये भी खूबी है कि ये हमारे दिल के साथ जुड़ा रहता है। कहते हैं जब दिमाग और दिल मिलकर किसी चीज़ को सीखते हैं तब सीखना आसान हो जाता है, और क्वांटम स्पीड रीडिंग के लिए हमारी इसी खूबी की ज़रूरत होती है। चलिए अब जानते हैं क्वांटम स्पीड रीडिंग कैसे काम करती है। कहते हैं दुनिया की आबादी 7 अरब से ज़्यादा है, यानी 7 अरब से ज़्यादा अनुभव और आइडियाज़। इन अनुभवों में सबसे कारगर अनुभव है ऑथर्स के, जो लाखों लोगों के अनुभवों को किताबों में उतारते हैं। जब आप इन अनुभवों, उन तजुर्बों के भूखे हो जाते हैं, आप किताबों के आशिक हो जाते हैं, तब ये क्वांटम स्पीड रीडिंग तकनीक सीखना भी आसान हो जाता है। मान लीजिए आपने 1000 किताबें अलग अलग विषयों पर पढ़ी हैं, तो आप 1000 ऑथर के साथ, उनके विचारों के साथ रूबरू हो चुके हैं। आप उन ऑथर्स की आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं। तब आप में एक अद्भुत शक्ति का निर्माण होता है और आप उस किताब के पहले पन्ने को पढ़कर ही जान लेते हैं कि किताब में आगे क्या लिखा है। आप उस समय सिर्फ वर्तमान राइटर से ही नहीं बल्कि उन सभी ऑथर की भावनाओं और विचारों से जुड़ जाते हैं जो पहले कई सालों से ऐसे ही विषयों पर लिख चुके हैं। अब अगर आप चाहते हैं क्वांटम स्पीड रीडिंग तकनीक का इस्तेमाल करना, तो सबसे पहले किताबों से दोस्ती करें। उसके बाद मन और दिमाग को वश में करना सीखें। तीसरी बात, अपनी आत्मा को दिलो दिमाग से जोड़ें। फिर देखिएगा आपकी आत्मा किताब के ऑथर की आत्मा से जुड़ जाएगी और आप किताब बिना पढ़े ही बहुत सारी बातें किताब में लिखी हुई जान जाएंगे।